नमस्कार, अश्विनी राणा, फाउंडर वॉइस ऑफ बैंकिंग। आज बात करेंगे बैंक कर्मचारियों की। क्यों पिट रहे हैं बैंक कर्मचारी और कब तक पिटते रहेंगे, इसी पर बात करेंगे। बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि बैंक कर्मचारी अगर लोन नहीं देते तो उनकी स्थानीय नेताओं द्वारा पिटाई हो जाती है। अगर वो लोन दे देते हैं और लोन ना आने पर लोन की रिकवरी करने के लिए अपने उस बारोवर के पास, ग्राहक के पास जाते हैं तो पिटाई हो जाती है। यानी बैंक कर्मचारियों, अधिकारियों का कसूर क्या है? क्या सिर्फ वो पिटने के लिए बैंकों में आए? बैंक कर्मचारी लोगों की सेवा कर रहे हैं। देश के आर्थिक विकास में एक बहुत बड़ा उनका योगदान है। सरकार को बार बार चताया जाता है। सरकार के अधिकारी स्टेटों के चीफ सेक्रेटरीज को लेटर भी लिखते हैं, लेकिन असर होता हुआ दिखता नहीं है। तो कहाँ गलती है, किसकी गलती है, उसके ऊपर बहुत गहन अध्ययन की जरूरत है। बैंक मैनेजमेंट को भी और सरकार को भी, डीएफएस, आईबीए और यूनियंस को भी इसके ऊपर आवाज उठाने की जरूरत है कि भाई बैंक कर्मचारियों का क्या गलती है कि उनकी इस तरह से पिटाई होती है, और पिटाई भी हाथापाई नहीं होती है। अभी पिछले हफ्ते करनाल में एक कैनरा बैंक के चीफ मैनेजर जो रिकवरी के लिए गए, उनकी पिटाई हुई और बहुत बुरी तरह से पिटाई हुई। अभी 2 दिन पहले ही उत्तर प्रदेश में भी ग्रामीण बैंक के एक अधिकारी जो रिकवरी के लिए जाते हैं, उनकी लाठियों से पिटाई की जाती है। यानी भाई क्या है, पब्लिक सर्वेंट हैं बैंक कर्मचारी। पब्लिक मनी को लूटने के बाद आप पब्लिक सर्वेंट को इस तरह से पीटोगे, कहां तक जाया जाए? क्या कानून है, क्या व्यवस्था है? क्यों नहीं बैंक इसके ऊपर, बैंक प्रबंधन सोचते कि ये जो रिकवरी का सिस्टम है इसको बदला जाए, या जो रिकवरी करने अधिकारी जाते हैं उनके साथ सिक्योरिटी प्रोवाइड कराई जाए, या कभी कोई ऐसे प्रॉपर्टी का टेक ओवर करने जाते हैं तो स्थानीय पुलिस उनके साथ हो। इसके ऊपर सोचने की जरूरत है, और नियम है तो नियमों को सख्ती से लागू करने की जरूरत है। क्योंकि वो अगर ड्यूटी आवर्स में है और उसकी पिटाई हो गई तो बैंक उसकी चिंता कर लेगा, लेकिन अगर उसका बैंक का समय खत्म हो गया और उसके बाद वो रिकवरी के लिए जा रहा है तो बैंक भी हाथ खड़े कर सकता है कि भाई ये तो बैंक समय में कुछ नहीं हुआ। यानी इस तरह के नियम, कायदे बनने चाहिए कि कर्मचारी सुरक्षित हो, बैंक के अंदर भी, बैंक के बाहर भी। और जो लोग इस प्रकार से बैंक कर्मचारियों के साथ दुर्व्यवहार करते हैं, चाहे वो भाषा के नाम पर करते हैं, चाहे गुंडागर्दी के नाम पे करते हैं, चाहे लोन जबरदस्ती की बात करते हैं, रिकवरी पर जाने पर पीटते हैं, ऐसे लोगों के साथ भी सख्त कार्रवाई स्थानीय प्रशासन को करनी चाहिए। और बैंकों को ऐसे जो ग्राहक हैं उनको ब्लैक लिस्ट कर देना चाहिए, और स्थानीय बैंकों में उसकी सूचना देनी चाहिए कि जिस प्रकार से फ्लाइट में कोई फ्लाइट के अंदर कर्मचारियों के साथ दुर्व्यवहार करता है तो ऐसे जो ग्राहक है उसको एयरलाइन जो है उसको ब्लैक लिस्ट कर देती है। वो किसी भी एयरलाइन में फ्लाइट नहीं पकड़ सकता। तो ऐसा ही क्यों नहीं बैंकों में भी लागू कर दिया जाता कि जिस भी ग्राहक ने किसी भी बैंक कर्मचारी के साथ बैंक में, बैंक के बाहर दुर्व्यवहार किया है, पिटाई किया है, उसको ब्लैक लिस्ट किया जाए और उसके जो खाते हैं वो बैंक से बंद कर दिए जाए, और किसी भी बैंक में उसको एंटरटेन नहीं किया जाए। जब तक इस प्रकार का सख्त कदम बैंक नहीं उठाएंगे, कर्मचारी पिटते रहेंगे
और उनके पास कोई ऑप्शन नहीं होगा। इसलिए सोचने की और उसके ऊपर कार्यवाही करने की ज़रूरत है। मेरा ये वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो कृपया लाइक करें, शेयर करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करें ताकि और भी बहुत सारी महत्वपूर्ण जानकारियाँ आप तक पहुंचाता रहूं। नमस्कार।